स्पेस खाली नहीं है, ये गैस और डस्ट के क्लाउड से भरा है। इन क्लाउड्स को नेबुलाe कहते हैं। नेबुलाe ऐसे हैं जैसे जायंट कॉस्मिक किचन्स। इनमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्टार बनाने के लिए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ हेवी एलिमेंट्स। कुछ नेबुलाe ब्राइट और कलरफुल होते हैं, वो नियरबाई स्टार्स की लाइट से ग्लो करते हैं। कुछ डार्क और डस्टी होते हैं और उनके अंदर स्टार्स बनते रहते हैं। लेकिन सभी नेबुलाe में ग्रेविटी काम करती है, गैस और डस्ट को पुल करती है। ये स्टेलर नर्सरीज हैं जहां स्टार फॉर्मेशन का मैजिक शुरू होता है। ये स्लो और मैजेस्टिक प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है, पर रिजल्ट होता है कॉस्मोस का सबसे ऑ इंस्पायरिंग इवेंट, एक स्टार का बर्थ। नेबुलाe शांत लगते हैं, पर वो डायनामिक प्लेसेस हैं। इन क्लाउड्स में ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम के साथ ग्रेविटी गैस और डस्ट पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन से मैटर के क्लम्प्स बनते हैं नेबुला में। जैसे जैसे क्लम्प्स बड़े होते हैं, उनकी ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ती है। वो एयर गैस और डस्ट पुल करते हैं। जैसे स्नोबॉल हिल से नीचे रोल करता है, क्लम्प्स बड़े होते जाते हैं। इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। जैसे जैसे क्लम्प्स कोलैप्स होते हैं, वो स्पिन करने लगते हैं। स्पिन फास्ट होता जाता है जैसे क्लम्प श्रिंक होता है। इमेजिन करो, फिगर स्केटर स्पिन करते हुए आर्म्स पुल इन करता है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ये स्पिनिंग मोशन कोलैप्सिंग क्लाउड को शेप देता है और डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस डिस्क के सेंटर में एक यंग स्टार इमर्ज होगा। कोलैप्सिंग क्लाउड का हार्ट वो प्लेस है जहां एक्शन होता है। ग्रेविटी और मटेरियल पुल करती है। क्लाउड का सेंटर हीट अप होता है। इस डेंस हॉट कोर को प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार अभी स्टार नहीं है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की लाइट से शाइन नहीं करता। ये हीट से ग्लो करता है कोलैप्सिंग मटेरियल के प्रेशर से। ये लंप ऑफ कोल जैसा है, इग्नाइट होने का वेट कर रहा है। प्रोटोस्टार्स अक्सर हिडन होते हैं गैस और डस्ट के क्लाउड में, पर इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स इस वेल को देख सकते हैं और हम स्टेलर एवोल्यूशन की अर्ली स्टेजेस देख सकते हैं। प्रोटोस्टार और मटेरियल गैदर करता है, मास और टेम्परेचर बढ़ता है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स चलता है। प्रेशर और हीट बिल्डअप होता है कोर में। सेक्शन 4, इग्निशन स्टार के बर्थ। प्रोटोस्टार के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते रहते हैं। फाइनली क्रिटिकल पॉइंट एट अ हाई टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस पहुंचता है। इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एटम्स, यूनिवर्स का अबंडेंट एलिमेंट, फ्यूज होने लगते हैं। इस फ्यूजन प्रोसेस, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, बहुत एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी कोर से रेडिएट होती है, ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट पुश करती है। प्रोटोस्टार इग्नाइट हो गया है, स्टार बन गया है। इग्निशन का मोमेंट ड्रामेटिक होता है। स्टार शाइन करने लगता है, नेबुला को इल्यूमिनेट करता है। फ्यूजन रिएक्शंस का आउटवर्ड प्रेशर ग्रेविटी की इनवर्ड पुल को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। स्टार अब लाइफ की स्टेबल पीरियड में एंटर कर गया है, मेन सीक्वेंस कहते हैं। यहां हमारा सन है, हाइड्रोजन को हीलियम में इन्फ्यूज करता है और लाइट और वार्मथ देता है प्लैनेट को। सेक्शन 5, मेन सीक्वेंस पी स्टार की लाइफ। जैब स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। वो लाइफ की स्टेबल फेज में एंटर करता है, जिसे मेन सीक्वेंस कहते हैं। ये स्टार की लाइफ का लॉन्गेस्ट स्टेज है और इस टाइम स्टार स्टेडली शाइन करता है। कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से फ्यूल होता है। मेन सीक्वेंस स्टैटिक नहीं है। स्टार्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं स्लोली। हाइड्रोजन फ्यूल कंज्यूम करते हैं, हीलियम में कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। ये प्रोसेस बहुत एनर्जी रिलीज करता है, स्टार शाइन करता है। स्टार की पोजीशन में सीक्वेंस भी डिपेंड करती है उसके मास पे। मैसिव स्टार्स हॉट और ब्राइट होते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल जल्दी कंज्यूम करते हैं। इन जायंट्स की लाइफ शॉर्ट होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। लो मास स्टार्स कूल, डिम और लॉन्ग लिव्ड होती हैं। हाइड्रोजन फ्यूल स्लोली कंज्यूम करते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स शाइन करती हैं। हमारा सन एवरेज स्टार हाई इन एक्सट्रीम्स के बीच माइन हाई 10 billion years की main sequence life high. Section 6, Stellar Giants. जब स्टार्स बेड़े होते हैं, स्टार एज होता है, कोर का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन खत्म, न्यूक्लियर फ्यूजन का आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है। ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है। सन जैसे या बेड़े स्टार्स में इवेंट्स होते हैं, स्टार का साइज और लुक बदल जाता है। कोर कंट्रैक्ट होता है, डेंस और हॉट होता है। हीट से आउटर लेयर्स एक्सपैंड होते हैं, स्टार रेड जायंट बन जाता है।
रेड जायंट्स ह्यूज होते हैं, hundreds of times larger than main sequence stars. बीटलज्यूस, ओरियन कॉन्स्टेलेशन का रेड सुपर जायंट इतना बड़ा है कि अगर सोलर सिस्टम में प्लेस करें तो मार्स के ही ऑर्बिट से बाहर जाएगा। रेड जायंट बनना स्टार की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मेन सीक्वेंस से स्टेलर एवोल्यूशन की फाइनल स्टेजेस की तरफ ट्रांजिशन है। सेक्शन 7 स्टेलर रेमनेंट्स, स्टार्स की आफ्टर लाइफ। रेड जायंट फेज के बाद स्टार का क्या होगा डिपेंड करता है उसके मास पे। लो मास स्टार्स सन जैसे आउटर लेयर शेड करते हैं, डेंस हॉट कोर बखता है व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ्स कूल होते हैं बिलियंस ऑफ इयर्स में, ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाते हैं। मैसिव स्टार्स का ड्रामेटिक एंड होता है, कोर कोलैप्स सुपरनोवा ट्रिगर कर सकता है, एक्सप्लोजन जो गैलेक्सी से ब्राइट शाइन करता है। एक्सप्लोजन के रेमनेंट्स न्यूट्रॉन स्टार्स बन सकते हैं, डेंस ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रॉन से बने हुए। सबसे मैसिव स्टार्स ब्लैक होल्स बन जाते हैं, स्पेस टाइम के रीजन्स जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। These objects मिस्ट्री हैं। स्टार की डेथ न्यू बिगिनिंग्स का रीजन भी है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से मटेरियल इजेक्ट होता है, हेवी एलिमेंट्स से रिच न्यू स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स का पार्ट बन सकता है। ऐसे स्टेलर लाइफ और डेथ का साइकिल चलता है, कॉस्मोस को शेप करता है, यूनिवर्स का एवोल्यूशन चलता है।